हालेलुया। आज हमको मजबूत होना है, आज हमको तैयार होना है, आज यीशु के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए हम सभी को मजबूत होना है, यीशु मसीह के लिए आज हमको तैयार होना है। हालेलुया। आज जिस प्रकार शादी, जिसका शादी होता है, बड़े ध्यान से, जिसका शादी होता है, आज जो दुल्हन इतना तैयार होता है, इतना उसको सजाया जाता है, इतना उसको तैयार किया जाता है। क्यों? कौन आ रहा है लेने? दुल्हा। हालेलुया। तो हम लोग का जो दुल्हन, कलीसिया को यीशु ने दुल्हन कहा है। क्या कहा है? दुल्हन कहा है। इसलिए आज हमको इतना मजबूत होना है, इतना मजबूत होना है परमेश्वर में, यीशु में, कि आज हम उस दिन तक, परमेश्वर आने का दिन तक हमको पूरा ही क्या रहना है? मजबूत और तैयार होकर रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, आज का विषय है, मैं थोड़ा सा विषय है आज का, मजबूत बनो यीशु के लिए। किसके लिए? यीशु के लिए। संसार के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, संसार के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस रास्ता में आप चल रहे हैं, जो सत्य रास्ता में आप चल रहे हैं, उन्हीं के लिए क्या बन जाओ आज? मजबूत चट्टान बन जाओ। हालेलुया, चट्टान बन जाओ। पतरस को क्या कहा? तुम्ही से मैं क्या करूंगा? कलीसिया शुरू करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
नहीं रहेंगी तो आज हम यीशु के रास्ता में चलने नहीं पाएंगे। इसलिए कहता है और मजबूत बनने के लिए, बड़े ध्यान से, और मजबूत बनने के लिए आपको विश्वास में, क्या में, विश्वास में, जो यहाँ जब आए हैं तो किसका पर विश्वास किया है? यीशु। तो वही यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं ना, तो कहता है और मजबूत बनने के लिए आपको विश्वास में, कहा में, विश्वास में यीशु के साथ रहना होगा। हालेलुया। किसके साथ? जिस यीशु को विश्वास करते हैं उसके साथ क्या करना पड़ेगा? आपको रहना होगा। हालेलुया। रहना होगा और आप तब करने पाएंगे, क्या? तब उसका साथ रहने पाएंगे, यीशु के साथ तब रहने पाएंगे। आप देखना, बहुत अद्भुत बात है। कहते हैं ना, इसमें लिखा है ना, यीशु के साथ रहना होगा और तब रहने पाएंगे। देखिए ना, और मजबूत बनने के लिए, क्या बनने के लिए? एक विश्वासी को, एक सेवक को भी मैं कह रहा हूं, मैं खुद को कह रहा हूं। कहता है और मजबूत बनने के लिए आपको विश्वास में, क्या में, विश्वास में यीशु के साथ, किसके साथ? यीशु के साथ क्या होना पड़ेगा? बोल दीजिए, क्या होना पड़ेगा? आपको रहना होगा और अब तब रहने पाएंगे। हालेलुया। अब तब रहने पाएंगे। देखिए, आपका विश्वास और आपका मन में ईमानदारी हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये चीज आपका जीवन में, आपका विश्वास में नहीं है तो क्या भैंस पानी में। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, नहीं समझे। देखिए, आप मजबूत बनने के लिए, आपको खुद को यीशु में मजबूत बनाने के लिए आपका विश्वास में, किसमें? आपका विश्वास में यीशु के साथ, किसके साथ? यीशु के साथ, यीशु के साथ रहना होगा। हालेलुया। यीशु के साथ रहना होगा और आप तब करने पाएंगे या रहने पाएंगे यीशु से। आपका विश्वास, देखिए, आपका विश्वास और आपका मन में ईमानदारी हो। हालेलुया। ईमानदारी अगर नहीं है, परमेश्वर के साथ में रहकर अगर ईमानदारी नहीं है, ये बातें जो ईमानदारी और भी क्या होता है इसको, और बातें हैं, मतलब क्या होता? ईमानदारी का और क्या है? क्या है? और वफादार कहते हैं, ईमानदारी, वही प्रकार बातें हैं। ये काफी हम लोग के लिए है ना, समझने के लिए काफी नहीं, सेवा काफी है। तो कहते हैं ईमानदारी अगर, क्या कहते हैं, एक मालिक के साथ, संसारिक बात हो रहा है, एक मालिक के साथ जहां आप काम करते हैं उसके साथ ये ईमानदारी नहीं है तो मालिक आपको काम में नहीं रखेगा। हालेलुया। किसी भी स्कूल पढ़ाई के बाद अगर ये ईमानदारी नहीं है तो शिक्षक आपका माता पिता को बुलवा कर क्या कर देगा? टीसी कहते हैं ना, उसको देकर क्या कर देगा? निकाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वो तो बातें क्या हुआ, बच्चे लोगों का बातें हुआ, स्कूल वाला। लेकिन आज हम यीशु में, यीशु को जानते हैं, सच क्या है, बुराई क्या है, उसको जानते हैं। तो कहता है ना, मजबूती। इसलिए विषय क्या है आज? मजबूत बने रहो। किसके लिए? यीशु के लिए। हालेलुया। यीशु के लिए आपको और मुझे क्या बनना पड़ेगा? मजबूत बनना पड़ेगा। इसलिए आपका विश्वास और आपका मन में ना, सब तो मन का खेल है। किसका खेल है? ये दिल का खेल है। हालेलुया। मन चाहे कुछ भी कर सकते हैं, मन चाहे प्रार्थना नहीं जा सकते हैं, मन चाहे प्रार्थना आ सकते हैं, मन चाहे बाइबल पढ़ सकते हैं, मन चाहे घूमने जा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मैंने, जब मैं कर रहा था ना, परमेश्वर इसको डाला मेरे जीवन में। हालेलुया। कहता है और आपके विश्वास और आपका मन में ये ईमानदारी होना चाहिए। किसके लिए? यीशु के लिए। हालेलुया। अगर आपका बातें, आपका चाल चलन में ईमानदारी नहीं है, वफादारी नहीं है, तो वो व्यक्ति मनुष्य को दिखा रहा है वो काम को, परमेश्वर को नहीं दिखा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य को दिखा रहा है मेरे प्यारो, सचमुच वो मनुष्य को दिखा रहा है, परमेश्वर को नहीं दिखा रहा है। इसलिए मेरे प्यारो, आप मजबूत बनो।
पौलुस कह रहा है, कौन है? पौलुस है। और कहता है हे भाइयों, यहाँ सिर्फ लिखा गया है भाई, क्या भाई, लेकिन हम जब पढ़ेंगे बहन भी पढ़े, बहन को भी लेकर जा रहा है, माँ को भी लेकर जा रहा है, बाप को भी, स्त्री को भी, पुरुष को भी, हम सबको, सिर्फ भाई को नहीं कहा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, क्या? हे भाइयों और प्रभु के क्या लोगों? प्रिय लोगों। हालेलुया। प्रिय लोगों वो होगा, परमेश्वर का प्रिय लोगों वो होगा जिसको परमेश्वर ने क्या क्या है? चुन लिया है। हालेलुया। वो ही है परमेश्वर का क्या? प्रिय। हालेलुया। कहता है हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि हम सदा तुम लोगों के लिए क्या करते हैं? धन्यवाद करते रहते हैं। और कहता है क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें क्या क्या है? चुन लिया। हालेलुया। क्या क्या है? पहले से तुम्हें क्या क्या है? चुन लिया कि आत्मा के द्वारा, किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर। हालेलुया। किसके द्वारा पवित्र बनकर? आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके, सत्य की प्रतीति करके, सत्य को विश्वास करके, हालेलुया, सत्य को विश्वास करके उद्धार पाओ। हालेलुया। क्या पाओ? उद्धार पाओ। हालेलुया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्योंकि, बीच से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया। इसलिए पौलुस कह रहा है कि हे परमेश्वर के प्रिय लोगों। हालेलुया। आज परमेश्वर के दृष्टि में आप क्या हैं? क्या है? प्रिय है। हालेलुया। चुना हुआ व्यक्ति है। लोग आपको नहीं चुने होंगे, लोग आपको पसंद नहीं करने होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन और पौलुस कहता है तुम परमेश्वर का क्या हो? कैसे लोग हो? प्रिय लोग। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, कैसे? आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके। सत्य कौन है? यीशु। यीशु ने क्या कहा? 24 यूहन्ना 14:6 में क्या कहता है? मार्ग, सत्य, जीवन में हूँ। यीशु क्या कहा? मार्ग भी, रास्ता भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ, खुद का यीशु। हालेलुया। इसलिए पौलुस उसी बातों को दोहराता है, कहता सत्य की प्रतीति करके, विश्वास करके तुम क्या पाओ? उद्धार पाओ। हालेलुया। जब उद्धार पाते हैं, जब संसार की बातों से, पाप से कह रहा हूं, पाप से उद्धार पाते हैं, तो आपको क्या बनना है? मजबूत बनना है। हालेलुया। मजबूत बनना है। आर्मी देखे हैं कैसा रहते हैं? उसको क्या किया जाता है? ट्रेनिंग किया जाता है। मजबूत अगर कोई मतलब स्ट्रॉन्ग कोई व्यक्ति नहीं रहेगा ना, उसको क्या कर देते हैं? रिजेक्ट, निकाल देते हैं। तुम वापस क्या कर सकते हो? अपना घर जा सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर के दृष्टि में आप एक क्या है? योद्धा, मतलब क्या? सैनिक है। हालेलुया। सैनिक है। आपको आज लड़ना होगा, उस काम से आपको लड़ना होगा, उस शैतान की ताकत से आपको लड़ना होगा। इसलिए कहता है क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है, पहले से ही तुम्हें क्या क्या है? चुना है, नियुक्त किया है, अभिषेक किया है। परमेश्वर ने अभिषेक किया है इसलिए कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्यों को विश्वास करके, प्रतीति करके उद्धार पाओ। तुम आज उद्धार पाओ। सबसे पहले पाप से, पाप में ही अपना जीवन में, अपना मन में ही पाप रहेगा, परमेश्वर की संगति में मजबूत बनने पाएंगे? नहीं पाएंगे। परमेश्वर को पसंद करेगा? नहीं करेगा। और एक बात सुन लीजिए, कहते हैं ना बहुत चमत्कार होता है। कहाँ? जहीं कहीं। हालेलुया। जहीं कहीं भी जाओ चमत्कार होता है। क्या होता है? चमत्कार होता है। एक लंगड़ा था, बड़े ध्यान से सुना, एक लंगड़ा व्यक्ति चलने नहीं पाता है।
को सिर्फ फॉलो करना है बाइबल। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है इस जगह में, कौन सा था, ये वाला था। वचन कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके हम उधर पाएंगे। वहां से, कहां से? पाप से। पाप से। अगर हम लोग का जीवन ही साफ है यीशु के लिए, तो आपका बीमार, आपका तकलीफ आएगा नहीं आने देगा। अच्छा, दाऊद यही तो कहा कि तेरा डेरे तक वो तीर नहीं आएगा। हालेलुया। वो तेरा डेरे तक, तेरा घर तक वो शैतान का योजना, कोरोना वायरस नहीं आएगा, छूने नहीं पाएगा तुमको। हालेलुया। और अब क्या बोला, शांत हो गया है, आ रहा है फिर से। हालेलुया, आ रहा है वो। अब थोड़ा सा समय दिया था परमेश्वर की, लोगों को नमूना दिखाया, लेकिन लोगों फिर भी आज नहीं सुधरे। आ रहा है फिर से, पाप आ रहा है। हालेलुया। अब चीन में बहुत मर रहे हैं, जैसे था पहले जिस दिन चल रहा था वैसे, और इधर भी आएगा। हालेलुया। इसलिए सतर्क, मजबूत और परमेश्वर के साथ में रहिए, क्योंकि छिपने के स्थान वही है और कोई नहीं है संसार। हालेलुया। वही परमेश्वर के पास आप छिपने पाएंगे, नहीं तो कोई नहीं बचने पाएगा। इसीलिए कहता है, ये वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा तुम पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके, यीशु को विश्वास करके आपको उधर पाना है। किसी का नाम नहीं है, आज हम उधर पाएंगे। इसलिए कहता है, उसी का 14 कहता है, देखिए पौलुस कह रहा है, उसी का 14 कहता है, जिसके लिए, देखिए, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया है। हालेलुया। अब मैंने आपको कहीं बुलाए थे, यहाँ कोई आपको क्या बोलते हैं, हम जबरदस्ती किसी को बुलाते हैं नहीं बुला, लेकिन आपको कौन बुलाता है? यीशु। कैसे बुलाता है? सुसमाचार से, उसका बातों से, उसका वचन से आपको क्या करता है? बुलाता है। जब आप सुनने लगते हैं ना, अरे बाप रे ये तो सत्य है, अरे ये तो गलत है, इसलिए आप क्या करने लगते हैं? यीशु को जानने लगते हैं, यीशु से प्रेम करने लगते हैं। इसलिए आपको परमेश्वर ठीक कहा, पौलुस ठीक कह रहा है, कहता है जिसके लिए उसने तुम्हें हमारी सुसमाचार के द्वारा क्या क्या है? बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। हम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं, किसी को आज हम जबरदस्त बुलाकर नहीं लेके आ रहे हैं, किसी को हम नहीं कह रहे कि यीशु को ही मानना है, यीशु को ऐसा नहीं कह रहे हैं। यदि हो सके तो कहता यीशु ना करे। हालेलुया। अरे तू मेरा पीछे आना चाहते, याद दे तू मेरे पीछे आना चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है मेरे प्यारों कि आज ये वचन कहता है, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारी सुसमाचार के द्वारा क्या क्या बुलाया, कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। हालेलुया। किसकी महिमा को प्राप्त करेंगे? यीशु मसीह की महिमा का मतलब जानते हैं ना? जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? महिमा क्या है? हालेलुया, स्वभाव। हालेलुया। जिसका परमेश्वर का जैसे स्वभाव था, उसको हम क्या करें? प्राप्त करें। हालेलुया। ऐसा कौन बताएगा आपको? नहीं बताएंगे वो, उनको तो यही चाहता, यही उसका क्या है? पैसा दरकार है। हालेलुया। पैसा गपचाने का इतना ही मेरा शौक रहता, तो बहुत पैसा नहीं गपचा देता मैं। अभी तक भी 28,000 बच्चा होगा, 28 नहीं ना, 28 से 6,000 गया है ना, उतना पैसा है। सूरज और मैं अगर इतना लालची रहता तो हम दोनों भाई 10-5 हजार मार सकते थे। डरते हैं किसको? परमेश्वर। इसलिए हम सब कुछ लिस्ट करे हैं, सब कुछ हम आपको हिसाब देंगे, आपको तो देंगे, लेकिन उसको भी देना पड़ता है, मेरा पैसा तुम कहां लगाए। हालेलुया, हालेलुया। हम किसी से हम डिमांड नहीं करते हैं। पूछिए, हम लोग का पेट्रोल भाड़ा भी हम लोग का नहीं होता है, लेकिन हम कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि हम जब तक परमेश्वर का काम को ईमानदारी से करेंगे, वो परमेश्वर हमको चलाता है, हम लोग का परिवार को वो चलाता है। इसलिए हमको पूरा ही विश्वास है कि परमेश्वर हमको चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारी सुसमाचार के लिए बुलाया, कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो, उसका स्वभाव को, उसका चरित्र को तुम क्या करो? प्राप्त करो, पा सके। हालेलुया। परमेश्वर का, यीशु का चरित्र को जो व्यक्ति पा जाएगा, उसका स्वभाव का अगर कोई व्यक्ति पा जाएगा, वो तो बहुत क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आज हमको उसका 15 पढ़िए, दूसरा थेसलोनिका, उसको मैंने नहीं डाला जैसा लग रहा है, नहीं डाला है, उसको 15 को पढ़िए, क्योंकि बहुत अच्छा लिखा गया है। हाँ, पढ़िए। इसीलिए है भाइयों, हाँ, स्थिर रहो। क्या रहो? इसीलिए हे भाइयों, हे बहनों, तुम क्या रहो? स्थिर रहो, ठहरो।
और क्या रहो, अटल रहो। कोई तुझे टल नहीं सकता, इसलिए अटल रहो। कोई तुझे हिला नहीं सकता है, इसलिए तुम क्या रहो, अटल रहो। अटल यानी मजबूत रहो। जो तो मैंने कहा आज, मजबूत बन जाओ। किसके लिए? यीशु के लिए। कोई तुझे टाल नहीं सकता। इसलिए कहा परमेश्वर यीशु खुद कहा, कौन सा वचन है वो? मत्ती 7:24 से अगर पढ़ते आएंगे तो कहता है ना कि जो कोई परमेश्वर की चट्टान पर नींव पर घर बनाया है, बाढ़ आया, बारिश आया, सब कुछ चला, आंधी चला, लेकिन वो हिला नहीं, कहता है। हालेलुया। क्या नहीं हुआ? हिला नहीं। किसके ऊपर घर बनाया था? चट्टान पर। और चट्टान किसको दर्शाता है? यीशु को। पहला कुरिन्थियों 10 उसका 4-5 में पढ़ते हैं तो कहता है जहां पानी पीते थे वो जो मूसा लेके आ रहा था, हालेलुया, फारो से छुड़ाकर इस्राएली लोगों को जब छुड़ा के लेके आया था, वो चट्टान कहता है वहां से पानी पीते थे जो यीशु मसीह था। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है, इसीलिए हे मेरे प्रिय भाई बहनों, दृढ़ और अटल रहो। कोई तुझे टल नहीं सकता है। अटल बन जाओ आज, मजबूत बन जाओ आज। कोई तुम्हें हटाने नहीं पाएगा। शैतान तुम्हें कोई चीज में छोटा होने नहीं देगा। यीशु आप अगर यीशु में अटल हैं, मजबूत हैं, दृढ़ हैं, तो आपको कोई बातें हिला नहीं सकता। हालेलुया, हिला नहीं सकता। इसलिए कहता है क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम, बड़े ध्यान से कहता है, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आपका परिश्रम, यहाँ आकर परिश्रम करते हैं, यीशु के लिए बाइबल पढ़ते हैं, यीशु के लिए वचन को सुनते हैं, यीशु के लिए प्रार्थना करते हैं, रात को, शाम को, सुबह प्रार्थना करते हैं। ये परिश्रम आपका व्यर्थ में नहीं है। हालेलुया। ये परिश्रम आपका व्यर्थ में जाने नहीं देगा यीशु। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ आकर मेरा काम क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, मेरा चाष क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, मेरा गाय बैल बकरी क्या हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। 2 घंटा के लिए बंद नहीं कर सकते हैं बकरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आपका परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आज जो हल्का मिलेगा वो तो समझ सकते हैं। हालेलुया। और जो हल्का में लेगा वो तो जाएगा। लेकिन देखिए इफिसियों 6:10 और 11 में देखते हैं, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। इसीलिए कहता है, इसीलिए प्रभु में, बड़े ध्यान से सुनना, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत क्या बनो? बलवंत बनो। अब आप कह सकते हैं मैं तो पतला दुबला लोग हूं, है कि नहीं? मैं तो हड्डी जैसा हूं, अब मैं कैसे बलवंत बन सकता हूं? हालेलुया। मैं कैसे ताकतवर बन सकता हूं? मैं तो इतना सा पत्थर भी उठाने नहीं पाता हूं, और मैं कैसे शक्तिशाली बन जाऊं? हालेलुया। आत्मिक बातें हैं। क्या है? आत्मिक बातें हैं। आत्मिक जन ही समझेगा। कहता है, फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने। कहते हैं मैं तो एक बाल्टी पानी भी उठाने नहीं पाता हूं, आज मैं कैसे शक्तिशाली बन जाऊंगा? हालेलुया। मैं तो बीमार हूं और मैं कैसे शक्तिशाली बन जाऊंगी? हालेलुया। ऐसा बातें नहीं कह रहा है। कौन? पौलुस नहीं कह रहा है। कहता है ना, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, किसकी शक्ति? प्रभु के शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत कौन बनेगा? शरीर की आत्मा बनेगा। हालेलुया। हम लोग का शरीर नहीं। आपका वो बातें मैं नहीं कह रहा हूं कि बाल्टी उठाना, कि आप वो क्या करना, वो बातें नहीं कह रहा हूं। आपका आत्मिक बातें है। कहता है आपका आत्मा क्या होता जाएगा? मजबूत, दृढ़, अटल, और क्या कहते हैं? शक्तिशाली बनते जाएगा। क्यों? क्योंकि आज हम किसके सामने ईमानदार हैं? यीशु के सामने ईमानदार हैं। इसलिए कहता है ना, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। 11 कहता है उसका, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्या करो? परमेश्वर का सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार